प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर नंदकिशोर महावर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गुमानपुरा मल्टीपर्पज कोटा से हूँ। आज हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में पढ़ेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी जी मूलतः होशंगाबाद जिले के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के। और आपने ये 16 वर्ष की उम्र में ही शिक्षक बन गए थे। बाद में शिक्षक कर्म को छोड़ करके और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में आए और आपने कर्मवीर, प्रताप और प्रभा का संपादन किया। इनकी 3-4 महत्वपूर्ण कृतियां हैं जो हिम किरीटनी है, साहित्य से देवता है, हिम तरंगिणी है, वीण लोग मुझे धरा, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। कई बार आप जेल भी गए और देश की आजादी में आपने अपना अमूल्य योगदान दिया है। आपके जो पाठ्यक्रम है इसमें इनकी एक कविता है, कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला एक ऐसी कविता है जिसमें कवि कोयल को माध्यम रख करके और अपनी बात को कहना चाहता है कि तुम इतनी रात को क्यों बोली, अर्थात तुम क्या चाहती हो। जब कवि स्वयं जेल में है और जेल में ही ये कविता लिखी गई है, तो समूचे उपनिवेशवाद के विरुद्ध ये कविता जाती है। पूरा जो ब्रिटानी जो हमारे यहाँ उपनिवेशवाद था ब्रिटेन का, हम एक उपनिवेश हुआ करते थे, उनके एक प्रकार से हम लोग गुलाम हुआ करते थे। तो उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए कवि कोयल को एक मद्देनजर रख करके और अपनी बात को कवि कहता है। कवि जो अपने एकाकी और उदास जो मन है, जो जेल में है, तो वहां पर कवि जो है अपनी बात को कहता है कि और उसके माध्यम से कि तुम रात में क्यों बोली, इतनी अंधेरी रात में क्यों बोली। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कवि स्वयं कोयल के माध्यम से कहना चाहता है कि कोयल को भी ये पूरा जो देश है अंधकारमय दिखाई दे रहा है। अब क्यों नहीं वहां पर उजाला हो, स्वतंत्रता की कोई किरण फूटे और हमारा देश आजाद हो। इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है। कैदी और कोकिला पहला पद हम इसमें पढ़ रहे हैं। पहला कविता का कवितांश हम पढ़ते जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्यों लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरते भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शायद है शासन है या तन का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो यहाँ पर इस कवितांश में कवि कहना चाहता है। यदि हम इसकी व्याख्या करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका जो संदर्भ है वो बता देता हूं मैं आपको कि प्रस्तुत काव्यांश महाभारती के कुशल चितेरे द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि, एक भारतीय आत्मा कविवर माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला से अवतरित है। इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है और बाद में जो प्रसंग लिख करके और व्याख्या करनी है जो मैं बता रहा हूं आपको। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। कवि कहना चाहता है कि हे कोयल, तुम क्यों गा रही हो, इतनी रात को क्यों गा रही हो। बार बार बीच बीच में तुम फिर बोलती हो, फिर चुप हो जाती हो, रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। हे कोयल तुम बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, किसका संदेशा लेकर के आ रही हो, किसका संदेश है, मैसेज कहां से लेकर के आ रही हो, क्या संदेश है तुम्हारे पास, इस कारण से तुम रात में बोल रही हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ये जो कैद है, जहां पर जेल है, इस जेल में ऊंची ऊंची दीवारें हैं और चारों ओर अंधेरा है, काली दीवारें दिखाई पड़ रही हैं। डाकू चोरों बटवारों के डेरे में यहाँ पर कौन आते हैं,
डाकू आते हैं, चोर आते हैं, बटमारों को इसमें बंद किया जाता है, देशभक्तों को बंद किया जाता है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। और ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड का जो साम्यवाद है, जो उपनिवेशवाद है, वो उपनिवेशवाद जीने भी नहीं देता हमें और मरने भी नहीं देता। यानी कि खाना जो है पर पेट नहीं दिया जाता। यहाँ पर बहुत यातनाएं, यंत्रणाएं दी जा रही हैं। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, और मरने भी नहीं देते, जिंदा भी रखते हैं। और हम तड़प तड़प करके इस जेल में, इस कारा में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, और इस जीवन पर रात भर ब्रितानी हुकूमत का पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा, ये शासन है या अंधकार का प्रभाव हमारे ऊपर गहरा पड़ा हुआ है। आखिर बात क्या है? हिम कर निराश कर चला रात भी काली। हिम कर कहते हैं बर्फीली रातों को, यानी वो भी चला गया है और ये रात काली है, ठंडी रातें हैं। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। तो तुम्हारे मन में इस काल कोठरी के भीतर बोलने का उत्साह कहां से आया? क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। तुम्हारे बोलने में बहुत बड़ी वेदना छुपी हुई है, हमें नजर आ रही है। कोकिल बोलो तो क्या लूटा, तुम्हारा किसने क्या लूटा है जो तुम इतनी रात में बोल रही हो। तो कवि यहाँ पर एक व्यंजना के माध्यम से कहना चाहता है कि हमारा धन, भारतीय जो धन है वो विदेश को जा रहा है। भारतेंदु जी ने लिखा है एक जगह कि अंग्रेज राज सुख साज से सब भारी, पे धन विदेश चली जात ये अति ख्वारी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा यहाँ से बहुत कुछ लूटा जा रहा है। मृदुल वैभव की रखवाली सा कोकिल बोलो तो। तुम मृदुल वैभव, हमारे यहाँ का जो वैभव था बहुत ऊंचाई पर था, बहुत ऊंचा था। तुम क्या उस वैभव की रखवाली कर रही हो, इस कारण से बोल रही हो। कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। तुम पागल हो गई हो क्या, इतनी आधी रात को चीख रही हो, बोल रही हो। कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वाला है दिखी। कोकिल बोलो तो यहाँ पर व्यंजना के माध्यम से कवि कहता है कि तुम्हें ऐसी कौन सा दावानल दिखाई पड़ गया है, जो जंगल की आग को कहा जाता है दावानल। क्या तुम्हें कोई ऐसी दावानल दिखाई दे गई, ऐसी आग दिखाई दे गई है, इस कारण से तुम चीख करके हमारे पास बोल रही हो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कौन सी क्रांति की ज्वाला अब फूटने वाली है, इस कारण से तुम बोल रही हो। यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कौन सी ऐसा संग्राम होने वाला है, ऐसा कौन सा आंदोलन होने वाला है जिससे हम नई सुबह की किरण देख पाएंगे। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। क्या तुम, हमने जो जंजीरें पहन रखी है जेल के अंदर, क्या इनको नहीं देख सकती। हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। अरे ये तो हथकड़ियां नहीं है, ये तो ये ब्रिटिश शासन की हथकड़ियां हैं जो हमने पहन रखी है। हथकड़ियां पहनने वाले महान होते हैं, और ऐसे महान लोगों ने देश को आजादी दिलाई। कुल्लू का चरक चूं जीवन का तान। और इस काल कोठरी में, इस जेल में जीवन क्या हुआ है, एक प्रकार से चरक चूं, कोल्लू का बेल हो गया जो लगातार घूमता ही रहता है। उसकी आंखों के सामने पट्टी बांध दी जाती है और वो लगातार चलता रहता है। जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। यानी गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान लिखे, गीत लिखे हैं। खाली करता हूं वृक्ष अकड़ का कुआं, और इसके माध्यम से मैं क्या करूंगा, इस ब्रिटिश शासन की जो अकड़ है, उस अकड़ को मैं ढीला करूंगा, खत्म करूंगा। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। हे सखी, हे कोयल, दिन में करुणा क्यों जगे। दिन में करुणा जागती नहीं है, इस कारण से रुलाने वाली। दिन में तो दिन भर तो हमें इतनी यातनाएं दी जाती है, उन यातनाओं को देख करके तुम स्वयं रोने लगती हो, और अब रात में तुम चीख चीख करके उन यातनाओं के घावों को ताजा कर रही हो। इस शांत समय में अंधकार को भेद से रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों। कोकिल बोलो तो इस शांत समय में, ये जो समय है बिल्कुल
शांतपूर्ण वातावरण है। इस अंधकार में तुम बोल करके इस शांत वातावरण में बाधा डाल रही हो, आखिर क्यों डाल रही हो? कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों? अर्थात तुम विद्रोह का बीज, क्रांति की ज्वाला क्या इसके माध्यम से फैलाना चाह रही हो? कोकिल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, तेरा स्वयं जो वर्ण है, रंग है, वो भी काला है और रात्रि भी काली है। शासन की करनी भी काली और शासन की जो करतूतें हैं, ब्रिटिश शासन की जो करतूतें हैं, वो भी काली है। काली लहर कल्पना काली, काली लहर है और कल्पना भी काली है। मेरी काल कोठरी काली और मेरी जो जेल की जो कोठरी जिसमें मैं बैठा हुआ हूं, ये भी काली है। अर्थात यहाँ पर भी कोई प्रकाश की किरण दिखाई नहीं देती, यहाँ भी अंधेरा ही अंधेरा है। टोपी काली, कमली काली, अर्थात अंग्रेजों की जो टोपी है वो भी काली है। कमली, वो जो ऊपर पहनने वाला जो दुपट्टा है, वो भी काला है। मेरी लोर श्रृंखला काली और मैंने जो हथकड़ियां पहन रखी है, वो हथकड़ियां भी काली हैं। पहरे की हूं कृति की व्याली और पहरा जो दे रहे हैं वो एक प्रकार से सरपणी के समान है, वो कभी भी डस सकते हैं। तिस पर है गाली ए आली, इस पर तुम कैसे गाली दे रही हो रात को? इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती, कोकिल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, अर्थात तुझे क्या मिली? हरियाली डाली मिली हुई है और मुझे कोठरी काली, जहां पर कोई प्रकाश की किरण दिखाई नहीं देती। वो उस किरण में, उस अंधेरी कोठरी में मैं बैठा हूं। तेरा नभ भर में संचार, तू तो कहां कहां नहीं घूम सकती, तू आजाद है, तू कहीं भी घूम सकती है। लेकिन मेरा 10 फुट का संसार, मेरा तो 10 फुट का जो कमरा है, ये जो कोठरी है, इसी में मेरा पूरा संसार बसा हुआ है और तेरे लिए पूरा आजाद हिंदुस्तान है जहां पर तू घूम सकती है। रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, तेरे और मेरे विषय में कितना अंतर है कि मेरे लिए तो रोना भी गुनाह है और तू कहीं पर भी रो सकती है, गा सकती है अपने गीत। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, ये विषमता देख करके और रणभेरी बजा रही है। इस विषमता को देख करके मैं समझ रहा हूं कि ये रणभेरी अर्थात युद्ध की ज्वाला को भड़का रही है। हूं कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, अब तुम बताओ तुम्हारे इस कारण से मैं क्या कर सकता हूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का अभाव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। अर्थात मोहन के व्रत, मोहन का मतलब श्री कृष्ण से या फिर भारतीय लोगों के लिए कहा गया है कि उनका जो व्रत है देश को आजाद करने का, तो प्राणों का आसव किसमें भर दूं। आसव का मतलब रस, ऐसा रस भर दूं, ऐसा संचार कर दूं रस का, जिसमें सब लोग इस देश को आजादी के लिए अपने तन मन धन को अर्पण करने के लिए तैयार हो जाए, कोकिल बोलो तो बच्चों, इस कविता में आप लोगों ने सुना और देखा कि किस प्रकार से कवि अपनी बात को कोकिल के माध्यम से करना चाहता है और देश को आजाद करवाना चाहता है। आप मेरे इस व्याख्या को आप मेरे पर्सनल नंबर पर भेजिए और प्रश्नोत्तर कीजिए। कोई दिक्कत आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बात कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।